बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मैं आप लोग के लिए ईद का व्लॉग बना रही हूँ। ये मैं मीठा बना रही थी, खीर। ईद तो मीठे के बगैर अधूरी है, तो मैं बना रही थी खीर। और ये इसमें मैंने डाले हैं चावल, चीनी और मिल्क पाउडर, और दो मैंने इसमें ब्रेड के स्लाइस डाले थे, और इलायची पाउडर डाला था मैंने इसमें। और इसको मैंने दूध को मैंने इतना पकाया था कि इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए। तो ये खीर का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने एंड में इसमें खोया ऐड करा था। फिर मैंने इसको बाद में ब्लेंड कर लिया था, इसको हैंड ब्लेंडर से इस खीर को मैंने ब्लेंड, उसका टेक्सचर भी मज़ेदार बन गया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी के लिए कौरमा। तो ये मेरा रेडी होने वाला है बस तकरीबन। ये मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई आपसे जल्दी जल्दी में। ये मैं एंड में बस इसमें दही डाल रही हूँ बुनाई के टाइम। और इधर मैंने ये खीर को जो ब्लेंड करा था हैंड ब्लेंडर से, ये वो होगा। ये देखें, खीर मेरी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई थी और बहुत आसानी से बन गई थी खीर। और ये मैंने डिश में डाल लिएगी और चांदी का वर्क लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और मैंने इसमें बादाम और पिस्ते डाले थे कटे हुए दोनों में। और इससे चांदी के वर्क से मैंने इसे गार्निश करा था, डेकोरेट करा था। बहुत ही टेस्टी खीर बनी। और ये मैं इसमें बादाम पिस्ते डालूंगी। और खीर इतनी ज़बरदस्त लाजवाब खीर तैयार हो गई थी। बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छी खीर बनी थी ये। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे हैगी। ये तो जल्दी जल्दी मैंने बना ली क्योंकि दावत का टाइम इतना कम था, मुझे और चीज़ें भी बनानी थी, तो मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और जो जो बन सकी वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे। ये मैं हलीम की तैयारी कर रही थी। ये मैंने दालें बॉईल करने के लिए रख दी थी हलीम के लिए। और इधर मैं बना रही थी कोयला कढ़ाई। तो ये मैंने तेल डाला था इसमें, और टमाटर के मैंने 2 पीस करके इसमें डाल दिए थे। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन कवर करके रख दिया था। तो इससे इसके जो छिलके हैं ना, वो आराम से सारे मैंने निकाल लिए थे। बहुत आसानी से निकल गए थे फिर ये सारे छिलके टमाटरों के। इसकी रेसिपी भी आप अगर कहेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। और फिर उसी ऑयल में मैंने ये हरी मिर्ची डाली थी साबुत। उनको मैंने थोड़ा फ्राई करा था, हरी मिर्चों को। टमाटरों को मैंने निकाल के अलग से उनको अच्छे से मैश कर लिया था। और ये मैंने फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। हरी मिर्च डालने के बाद फिर मैंने चिकन डाली थी। मैंने धो के वॉश करके रखी हुई थी चिकन डाल दी थी मैंने। और इसको मैं इसी में इसी के अपना पानी खुश्क कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी इसी ऑयल में लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ। तो इसका पानी अपना खुश्क हो गया तो मैंने इसमें ब्राउन करे हुए प्याज डाल दिए थे। मैंने प्याज पहले से ही ब्राउन करके रखे हुए थे। और ये जो टमाटर मैंने निकाले थे अभी, जो छिलका जिनका निकाला था वो मैश कर लिए थे मैंने, वो डाल दिए इसमें। मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली, मैंने नमक डाला, और ज़ीरा और धनिया जो है मैंने उसे मोटा मोटा पीसा था वो डाल दिया। दही डाला मैंने, फेंटा हुआ दही डाला इसमें मैंने, और पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। और इसको मैंने भून लिया था जब तक इसने अपना तेल नहीं छोड़ दिया। इसको भूनना है। और बहुत ही अच्छी और टेस्टी कढ़ाई बनी थी ये। एंड में मैंने इसमें साबुत हरी मिर्ची और डाली थी, और इसे मैंने कोयले का स्टीम दिया था। तो बहुत ही टेस्टी कढ़ाई मेरी बन गई थी। और इधर मैं सैलेड बना रही हूँ, खीरा काट रही हूँ, सलाद की तैयारी कर रही हूँ मैं। कढ़ाई भी बन चुकी थी मेरी, और खीर भी, इधर हलीम भी मेरा तैयार हो चुका था। बस इस पर भगार लगाना, अभी भगार नहीं लगाया था मैंने। और ये मैं कौरमे, जो मैंने कौरमा भी बनाया था उसकी मैं बिरयानी की तह लगा रही हूँ। चावल बॉईल कर लिए थे मैंने, और ये प्याज ब्राउन करे हुए मैं डाल रही हूँ। हरा धनिया पुदीना डालूँगी मैं, और जर्दे का रंग डाल के मैं इसे दम पे रख दूँगी।
तो मेरा हलीम भी रेडी हो गया था, बिरयानी भी और मीठा भी और कोयला कढ़ाई भी। अब बस हम लोग खाना निकाल लेते, बस सब मेहमान आ चुके थे, सब चीज़ें मैं निकाल ली थी मैंने डिशों में। और ये दस्तरखान लग चुका हैगा और सब खाना खा रहे हैं। अगर मेरा दावत व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।